हाय फ्रेंड्स, आई एम होस्ट गौरव सोपती एंड वेलकम टू चैनल होमग्राम। तो आज बिल्कुल अलग वीडियो बनने वाली है। हम किसी एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो 15 दिन में पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हरियाणा की ऊपर नीचे हो गई है। तो ऐसे ही 3 प्रोजेक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली माय सजेशन टू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, जिसमें 3 चीजें पहले ये बता दूं कि क्या क्या वो 3 चीजें हैं जो इन्होंने 15 दिन में रीइंट्रोड्यूस की हैं, नए प्रोडक्ट्स बताए हैं, जिससे रियल एस्टेट मार्केट पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, प्लॉट के रेट, फ्लोर के रेट ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में। सो आज क्लैरिटी से आराम से बात करेंगे। सबसे पहली, आज से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले न्यूज आती है कि दीनदयाल जन आवास योजना जो है सस्पेंड कर दी जाती है। कहां से? गुड़गांव से और फरीदाबाद से। और पूरे हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना रहती है, बट ये गुड़गांव और फरीदाबाद से सस्पेंड करी जाती है। इसके पीछे गवर्नमेंट ने जो रीजन दिया वो रीजन ये था कि कहीं ना कहीं दीनदयाल जन आवास योजना को बनाने का प्लान ये था कि प्लॉट्स और फ्लोर्स अफोर्डेबल रेट पे आ जाए। और स्पेसिफिकली ये 2 सिटी जो कि हाई पोटेंशियल सिटी है, गुड़गांव और फरीदाबाद में, हमने देखा दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स हो, फ्लोर्स हो, बहुत प्रीमियम रेट पे बिक रहे थे। कई प्रोजेक्ट्स आए, लग्जरी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करके बिल्कुल रेट ऐसे थे मार्केट के जो कि सेक्टर्स के रेट को भी क्रॉस कर रहे थे। तो इसलिए जो पर्पस था वो खत्म हो गया। तो मार्केट में ये वाली चीज देखकर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो है गुड़गांव से फरीदाबाद से सस्पेंड कर दी। बट मेरा मानना क्या है, मेरा एक सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि आप ये बैन को ना रिमूव कर दीजिए। बैन को रिमूव करने के बाद जो इरेगुलरिटी थी उसे रेगुलराइज कर दीजिए। तो इसको रीइंट्रोड्यूस उसके बाद आप अगर करेंगे तो अच्छा होगा। तो उसमें क्या पॉइंट्स रख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है कि आज बिल्डर्स ने दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के और फ्लोर्स के जो रेट थे वो क्यों बढ़ाए? उस के पीछे बढ़ाने का कारण था देयर वाज नो कैपिंग ऑफ द प्राइसिंग। और आज कैपिंग नहीं थी तो बिल्डर अपने हिसाब से अपने रेट पे पूरे के पूरे जो है प्लॉट्स और फ्लोर्स लेकर आता रहा। अगर हम ये कैपिंग, प्राइसिंग की कैपिंग आज फिक्स कर देंगे, गवर्नमेंट फिक्स कर देगी, किसके रिस्पेक्ट से? सर्कल रेट के रिस्पेक्ट से। तो कहीं ना कहीं जो दीनदयाल जन आवास योजना का मेन मोटो था वो कंप्लीट हो जाएगा। रीजन क्या है? अगर हम ये गुड़गांव और फरीदाबाद से खत्म कर देंगे तो स्मॉल साइज के प्लॉट्स और फ्लोर्स मिलने बंद हो जाएंगे। सो दिस इज नॉट अ गुड मूव। आप एक बार रीएनालाइज कर लीजिए। रीएनालाइज करने के बाद एक कैपिंग के साथ सर्कल रेट को आप जो है एक पैरामीटर ले सकते हैं, दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में। जिन बिल्डर्स को पर्दा खा रहा होगा वो लाइसेंस लेके बनाएंगे, जिनको पर्दा नहीं खा रहा होगा उन एरिया में नहीं बनाएंगे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट इसको बैन करना जो है, आई डोंट फील लाइक दिस इज अ राइट जजमेंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एक हफ्ते पहले नहीं, दोबारा इसके बाद एक और न्यूज आई, स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स जो है परमानेंटली बैन कर दिए गए। अब सिर्फ स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स बना सकते हो आप, चाहे वो हुड्डा का सेक्टर हो या कोई प्राइवेट कॉलोनी हो। तो इसके पीछे भी क्या कारण दिया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिया गया कि डेंसिटी बहुत बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ने से उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है, उस लेवल की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और डेंसिटी बढ़ने के कारण जो है और भी जो लोग थे, रेजिडेंट्स थे वहां के, जिन्होंने प्लॉट्स में अपनी कोठी से विला बनाया, उनको भी प्रॉब्लम होती है। इस कारण एक फ्लोर पूरा हटा दिया गया, मतलब 1/4 जो है फ्लोर्स खत्म हो जाएंगे मार्केट से। जहां 4 बनने चाहिए थे वहां 3 बनेंगे। तो मुझे लगता है ये भी परमानेंट बैन इज नॉट अ सोल्यूशन। आप थोड़ी सी ट्वीटिंग कर दीजिए, जिसमें क्या रखेंगे आप इंक्रीज कर दीजिए प्लॉट साइज। जो आज शायद 200 गज का प्लॉट था उसे 250 गज कर दीजिए कि अगर हमें उस एरिया को, उस सेक्टर को बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ानी तो आप छोटे प्लॉट्स पे फ्लोर्स स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स अप्रूव मत कीजिए। छोटे प्लॉट्स पे स्टिल प्लस 3 फ्लोर रहने दीजिए। बड़े प्लॉट्स हैं 250, 300, 350, 400, 500 गज, इन पे आप स्टिल प्लस 4 फ्लोर रखिए। रीजन क्या है? एक एस्टेब्लिश मार्केट में, एक एस्टेब्लिश सेक्टर में अगर एक फ्लोर ही हट जाएगा तो बहुत महंगे हो जाएंगे। मतलब ये एक लेमैन लैंग्वेज समझ सकता है। आज अगर मेरे को फ्लोर खरीदना था और इमीडिएट बेसिस पे मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया, आज उसी जगह पे उस वही फ्लोर 1 से 1.5-2 महीने में मुझे लगता है 25 से 30% जो इंक्रीज हो जाएगा, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। तो मेरा मानना है आप एक बार इस पॉइंट को भी रीएनालाइज कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है, आज न्यूज एक थी अमर उजाला की, हमने कवर भी की अपने शॉर्ट में, जिसमें ये 180 गज के प्लॉट पे फ्लोर्स, चाहे वो किसी भी कॉलोनी में हो, हुड्डा के सेक्टर में हो, ये ओपन कर रहे हैं। मतलब आप 80 गज का, 90 गज का, 100 गज का, 200, 150 गज का कोई भी प्लॉट था जिसपे पहले इलीगली लोग फ्लोर बनाते थे,
पावर ऑफ अटर्नी या एग्रीमेंट पे सेल कर देते थे, मालिकाना हक जो था वो बिल्डिंग प्लॉट के ओनर का ही होता था, आज उन लोगों को रेगुलराइज कर दिया जा रहा है। तो इससे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा डेंसिटी। 80 गज के प्लॉट पे 4 फ्लोर बनेंगे या 3 फ्लोर बनेंगे। 80 गज वाले प्लॉट की भी फैमिली में 4 मेंबर है, और 200 गज के या 250 गज के प्लॉट वाले के भी फैमिली मेंबर में 4 फैमिली मेंबर है। एवरेज 4 फैमिली मेंबर ही रहेंगे, चाहे आप प्लॉट साइज छोटा हो या प्लॉट साइज बड़ा हो। तो ये तो डेंसिटी उस एरिया में क्या इंक्रीज करेगा, आप एक एस्टिमेशन लगा के देखिए। 10 एकड़ में जहां पे आपके 80 या 100 गज के प्लॉट कितने आएंगे, डबल आएंगे। 100 गज के प्लॉट और 200 गज के प्लॉट आधे आएंगे। डेंसिटी तो उस एरिया में ज्यादा होगी ना जहां प्लॉट ज्यादा होगा। सो कहीं ना कहीं ये तो इंक्रीज करेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहां से डेंसिटी कम करनी थी, यहां डेंसिटी आपने बढ़ा दी। अगला पॉइंट आता है, ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट है। इसके अलावा आप प्रमोट कर रहे हो स्मॉल फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन को। स्मॉल फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने से मुझे नहीं लगता कि लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा। आज जहां पे 70, 80, 90 गज के प्लॉट है, वहां पे 4-4 मंजिलें या 3-3 मंजिलें बन के रेडी हो जाएंगी, उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं होगा। तो समहाउ ये वाला मूव आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मतलब ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आप सोच भी सकते हो, ये मेरे दिमाग में तो 1% भी ये वाली चीज समझ ही नहीं आई कि इसको किया क्यों गया है। तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं, आप ये अगर करेंगे तो डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम यहां से 1/4 अपार्टमेंट कम कर रहे हैं, यहां पे इंटू 3 कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट पे मैं आता हूं, ये थोड़ा हटके पॉइंट है। आज हम अफोर्डेबिलिटी की दीनदयाल जनआवास योजना की बात करते थे। दीनदयाल जनआवास योजना को लाने का कारण क्या था कि अफोर्डेबिलिटी आए। आज हम देख रहे हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में अफोर्डेबल के लाइसेंसेस जिन बिल्डर ने लिए हुए थे वो भी सरेंडर कर रहे हैं। रीजन क्या है? अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की बात करोगे, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हो, आप नॉर्मल से नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी करो, तो आपके 1200 रुपए से 1500 रुपए की तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। 1200 से 1500 रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब है, अगर आज 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट में जो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम गुड़गांव में बिकेगी, तो वो कमाएगा क्या? आगे आगे उसको बचेगा क्या बिल्डर को? इसलिए कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने नहीं वाला है, और 1 साल में अफोर्डेबल हाउसिंग आनी बंद हो जाएंगी गुड़गांव, फरीदाबाद शहर में। तो मेरी एक रिकमेंडेशन क्या है, टाइम टू चेंज अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम विद रिस्पेक्ट टू एरियाज। आप चेंज कीजिए, रीएनालाइज कीजिए। 2018 के बाद दोबारा रीएनालाइज नहीं हुई है। हाइपर पोटेंशियल जोन कौन सा है? गुड़गांव, फरीदाबाद जैसा। यहाँ पे आपको 5 से 6 हजार रखना पड़ेगा। 5 से 6 हजार भी बहुत नॉमिनल सा रेट है। अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी 5 से 6 हजार में बिल्डर दे भी पाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों को ऑप्शन भी मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग में जाने का। दूसरी चीज आती है हाइपर पोटेंशियल जोन, सोनीपत, पंचकुला, पानीपत जैसा। यहाँ 4500 से 5000 रेट कर दो। डे बाय डे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़नी है, कम नहीं होनी। अगर आज ये चेंज किया जाता तो ये 3 से 4 साल रहेगा, तो ओवर द टाइम ये एब्जॉर्प्शन अपने आप आ जाएगा। वैसे ही हाई पोटेंशियल जोन के बाद मीडियम पोटेंशियल जोन पे आए, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, यहाँ 4000 से 4500 के आसपास का रेट होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है या बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। बिकॉज जो ये चेंजेस हैं ये सबके लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है। तो आप हम सब लोगों को इसमें भागीदारी देनी पड़ेगी। वैसे ही आगे हम जाते हैं मीडियम पोटेंशियल जोन में, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक 4000 से 4500। लो पोटेंशियल जोन में नारनौल, जींद, केथल 3000 से 3500 रुपए। सो अगर आप एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे ना बिल्डर को, तो बिल्डर भी बैक टू बैक लाइसेंस लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अफोर्डेबल भी आएगा, दीनदयाल भी रहेगा, स्टेट प्लस 4 फ्लोर भी रहेंगे। सो मार्केट में स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक राइट मूव लेना पड़ेगा। वी आर ऑन ग्राउंड, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, और मैं अपने व्यूअर्स को स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट रखिए। आपको क्या दीनदयाल जनआवास योजना सस्पेंड हो गई है, ये पॉइंट सही लग रहा है? या आपको स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स, एक फ्लोर हट गया है, स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स बन रहे हैं, ये पॉइंट सही लग रहा है? या तीसरा पॉइंट आता है, रजिस्ट्री ओपन हो रही है। मुझे पता है कई लोग शायद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि उनके लिए पर्सनली फेवर होगा, बट मेरे को लगता है कि स्टिल प्लस 4 फ्लोर 180 गज से नीचे के फ्लोर अगर बनने शुरू हो गए तो ये मेस्ड अप हो जाएंगी चीजें। ओवर द टाइम 5-6 साल 7 साल बाद आप देखोगे ना, ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम आएगी, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी, हर चीज की प्रॉब्लम आएगी। तो क्या ये पॉइंट सही है, गलत है?
चौथा पॉइंट, ये एक थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है कि क्या चेंज होना चाहिए। 4-5 साल के मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं 5 साल में, तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का थोड़ा बहुत रेट बढ़ना चाहिए कि नए बिल्डर्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। तो ये पॉइंट सही है, गलत है, आप नीचे कमेंट में लिखिए, बिकॉज आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होगी। आप नीचे मेंशन करेंगे चीज, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को पूरा का पूरा एक मेल ड्राफ्ट करें, जो आप कमेंट्स लिखेंगे नीचे उसको एनालाइज करके एक पूरा ड्राफ्ट करेंगे, जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। एज अ ग्राउंडेड मैन, एज अ ले मैन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम क्या भागीदारी दे सकते हैं, एडवाइस जरूर दे सकते हैं आप, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अगर आपको अच्छी लगी हो या आप चाहते हैं ऐसा कोई और पॉइंट मैं कवर करूं, तो नीचे कमेंट में लिखिए। मीनवाइल आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच।